हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने स्पीड कंप्लीट कर लिया था। एंड देन अब आते हैं सेकंड पॉइंट, एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी, एक्यूरेट मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ करेक्ट रीडिंग और मेजरमेंट। एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर को हम कोई भी काम देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो हमें अपना आंसर जो भी देगा वो एक्यूरेट देता है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड इज कॉल्ड डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि ये कोई भी टास्क अपना बिना थके बिना रुके कंटिन्यूसली करता रहता है। अगर हम इन अ केस ह्यूमन को कोई काम देते हैं, अगर बार बार एक काम कराएंगे देन हम लोग टायर्ड थक जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन अ कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है। उसमें उसके पास बहुत कैपेसिटी होती है, जो कि वो एक काम को बार बार कंटिन्यूसली कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी इन अ कंप्यूटर मीन्स इट capable of performing almost any task provided the task can be reduced to a series of logical। वर्सेटिलिटी का मतलब है कि हम उसे कितना भी बड़ा टास्क दे दें वो कंप्लीट करके दे देता है। एंड देन आते हैं हम मेमोरी। ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा और प्रोग्राम ऑन अ टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो हमारे डाटा को सेव करने का काम करता है। जो भी हमारा डाटा है इसको एक सीक्वेंस फॉर्म में लगाना, ये काम मेमोरी का होता है। इसके आगे हम मेमोरी को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम इस वीडियो में प्राइमरी मेमोरी कवर करेंगे एंड अगली वाली वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी हमारी जो होती है मेन मेमोरी होती है। जैसे कि जो भी हम कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस या फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सभी इसी मेमोरी के अंदर रन करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है ये भी, रैम एंड रोम। रैम रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या होती है? रैम जो होती है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, एंड रोम, रैम की कितने टाइप्स होती हैं? 2, एस रैम एंड डी रैम। एंड रोम की 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमारी मेन मेमोरी होती है, और जो भी एप्लीकेशंस रन करते हैं कंप्यूटर या फ़ोन में वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में ही करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड आपको फुल फॉर्म याद करनी है क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो रैम इज़ द सुपर फास्ट एंड टेम्परेरी डाटा स्टोरेज स्पेस दैट अ कंप्यूटर नीड टू एक्सेस राइट नाउ और इन अ फ्यू मोमेंट्स। रैम जो होती है वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जैसे कि हम अपने फ़ोन में रैम चेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं वो सारे रैम में रन करते हैं, एंड जो भी हमारा डाटा होता है वो रैम में सेव हो जाता है। लेकिन अगर हमारा ये एक टेम्परेरी स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें डाटा कुछ टाइम्स के लिए सेव रहता है, लेकिन बाद में हम उस डाटा को नहीं देख सकते। ठीक है, आगे आते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं? एस रैम एंड डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
SRAM एंड DRAM। SRAM ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने कोई भी फाइल हमारे पास पहले से कोई सॉन्ग है, कोई सॉन्ग पहले से हमारे पास है उसमें, तो उसमें हम कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी उसमें कुछ अलग से एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन DRAM हम उसमें एडिट कर सकते हैं। और कंपैरिजन करते हैं दोनों का, तो SRAM इसमें ज़्यादा डाटा होल्ड कर सकते हैं एंड SRAM में ऐसा नहीं है। और DRAM को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है एंड SRAM को लेस पावर, मीन्स कम। अब आते हैं हम रोम। रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी टाइप। दिस मीन्स इट रिसीव्स डाटा एंड परमानेंटली राइट्स इट ऑन अ चिप एंड इट्स लॉस्ट इवन आफ्टर यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। रोम जो है, रोम में जो डाटा हमारा सेव होता है वो डाटा हमारा परमानेंटली सेव होता है। जैसे कि हम अपनी डिवाइस को टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, हम अपनी डिवाइस को टर्न ऑफ किया और जब वापस से ऑन करेंगे तो जो रोम में हमारा डाटा होगा वो हमारा डाटा हमें मिल जाएगा, वो हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होगा, परमानेंटली सेव हो जाता है हमारा रोम में। लेकिन अगर हम रैम की बात करते हैं तो उसमें डाटा परमानेंटली सेव नहीं होता है, उसमें हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। रोम कितने टाइप्स की होती है? रोम 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ई पी रोम। पी रोम क्या होता? पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम जो होता है वो हमारे डिजिटल फॉर्म, डिजिटल मेमोरी होती है। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इज प्रोग्रामेबल रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज। इसको हम इरेज करने के बाद इसका रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज मॉडिफिएबल रोम दैट अलाउ यूजर्स टू इरेज एंड reprogram store data repeatedly in an application। EPROM हम जैसे कि कोई हमारे पास एक ब्लैंक DVD है जिसको हम रीड एंड राइट करने वाली जो आती है, उसमें हम अपने डाटा को इरेज भी कर सकते हैं एंड स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेम पेन ड्राइव्स में भी होता है, डाटा को हम इरेज करने के बाद फिर से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की वीडियो हम कल स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।